दोस्तों अभी हाल में ही आपने अभी 2 डोनेशन का नाम सुना होगा और हो सकता है कि इसमें आप कुछ डोनेट भी किया होगा। पहला तो हमारा है कोविड के टाइम में ये आया था, कोविड-19 के टाइम में पीएम रिलीफ फंड जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। और दूसरा हमारा डोनेशन का नाम अभी जो हाल में ही था वो था हमारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का। दोस्तों इसी प्रकार से आप बहुत सारे किस्में डोनेशन करते होंगे, जैसे कि आप पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन करते होंगे या फिर किसी मंदिर में करते होंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत सारे आप डोनेट किसी न किसी में करते होंगे। तो उस डोनेशन जो आप करते हैं उस डोनेशन में दोस्तों आपको कुछ डिडक्शन मिलता है और वो डिडक्शन हम किस प्रकार से मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे हम उसको क्लेम करेंगे, आज के हम लेक्चर में थोड़ा इन डेप्थ जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नितेश है और आप देख रहे हैं टैक्स प्लानिंग। दोस्तों चलते हम अपना स्क्रीन पर और हम आगे। दोस्तों अभी हम अपना स्क्रीन पे आ गए हैं। हमें इसका जो डिडक्शन मिलता है वो हमें डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80G के अंतर्गत। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये डिडक्शन मिलेगा किसको। तो दोस्तों इसमें हमें देखिए सबसे हमें एडवांटेज है कि डिडक्शन कोई भी ले सकता है। एलिजिबल एसएससी होना चाहिए, एलिजिबल एससी होना चाहिए और वो चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या कोई भी हो, ये डिडक्शन सब लोग क्लेम कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफाइड कि मतलब इंडिविजुअल को ही मिलेगा। अगर कोई कंपनी डोनेट कर रही है तो इस केस में आपको कंपनी को भी ये डोनेशन इसका क्लेम पूरी कर सकता है, ये डोनेशन कंपनी को भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना अमाउंट होना चाहिए और ये किस तरह का डोनेशन होना चाहिए, किस तरह से हम इसको डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन बताया गया है कि डोनेशन अमाउंट मस्ट बी मॉनिटरी होना चाहिए। मतलब ये मॉनिटरी बोले तो मतलब कैश में होना चाहिए, चाहे कैश मतलब चेक हो, ऑनलाइन हो, मतलब उसको कैश में इजिली कन्वर्टेबल हो, इस तरह का बताया गया है। और यहाँ पर हम डोनेशन कैसे कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं, चेक में कर सकते हैं, ऑनलाइन जैसे कि ऑनलाइन में आप यूपीआई, पेटीएम, फोनपे या फिर नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, आईएमपीएस आप कुछ भी कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू आप। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक कैश में हमारे पास एक कंडीशन लगाया गया है। कंडीशन क्या लगाया गया है, बताया गया है कि कैश अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹2000 पर डोनेशन। हमें बताया गया है देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन और पर डोनेशन यहाँ पर दोनों डिफरेंट वर्ड है। जैसे कि कैश, अगर हम किसी को कैश दे रहे हैं, मतलब मैं कहीं पर डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में गया और वहाँ पर मैं मान लेते हैं कि मैं कोई मंदिर में गया और मंदिर में हम डोनेशन हमें देने का, लेकिन डोनेशन हम 2000 रुपये से अधिक का, जैसे कि हम 5000 रुपये का डोनेशन दे रहे हैं और वो हम कैश में दे रहे हैं, तो उस जगह पे हमें मैक्स टू मैक्स कितना रुपया डोनेशन करेगा हमें वो मिलेगा। अब कंडीशन आगे क्या होगा, कितना परसेंटेज है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैक्स टू मैक्स जो हमें कंसीडर किया जाएगा 2000 रुपीज़ का कंसीडर किया जाएगा। तो हम कभी भी अगर डोनेशन देना होगा तो हम ऑनलाइन का ही या फिर चेक का ऑप्शन चॉइस करें। अभी यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा हम किस को दे सकते हैं डोनेशन, अमाउंट ऑफ डोनेशन अंडर सेक्शन 80G। अगर हम किस को देंगे तो हमें ऐसा नहीं कि हम किसी को भी डोनेशन दे दिए, कोई भी मंदिर गए या फिर कोई भी हम कॉलेज इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी रिसर्च संस्था जो है उसको मैं गए और वहाँ पर मैंने डोनेशन दे दिया और वहाँ पर बोला कि नहीं अब हमें डोनेशन का हमें डिडक्शन, हमने इनकम टैक्स में बोला कि हम डोनेशन दिया और हमें इसका डिडक्शन मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। डिडक्शन मिलने का भी कुछ क्राइटेरिया है। देखिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट का नाम सुनते ही या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के यहाँ पर आप जो डिडक्शन देंगे वो आपको 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें भी देखिए यहाँ पर इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटी नहीं है, जैसे कि आप मान लेते जो विलेज लेवल पर जो लोकल अथॉरिटी रहता है गवर्नमेंट का ही क्यों न हो, अगर आप वहाँ पर डोनेशन दे रहे हैं तो उस जगह पर आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा। हाँ, अगर आपको वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता रखे कि इस पर हम आपको इतना डिडक्शन देंगे तो ही आपको इनकम टैक्स के तहत आप डिडक्शन ले सकते हो। वैसे आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ में अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर पैसा आप दे रहे हो तो वहाँ पर आपको 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। दोस्तों दूसरा नंबर है यहाँ पर स्पेसिफाइड फंड। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगा और यहाँ पर आपको डिडक्शन जो मिलेगा वो आपको 15% का डिडक्शन मिलेगा। यानी अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आप 10,000 रुपये का डोनेशन कहीं पर कर रहे हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 50% का मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं आपको 5,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। अब वो 5,000 रुपये किस पे डिडक्शन मिलेगा और स्पेसिफाइड फंड कौन है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्पेसिफाइड फंड, जैसे कि अभी आपने बहुत सारे ऐसे फंड का नाम सुना, पीएम ड्रॉवी फंड। तो ये पीएम ड्रॉवी फंड ये हमारा जो यूपीए का गवर्नमेंट था उस समय का ये सारा फंड सब है, पीएम ड्रॉवी फंड या फिर आप बोल सकते हैं राजीव गांधी फंड, पीएम ड्रॉवी फंड। दूसरा नंबर हमारा जवाहरलाल नेहरू फंड,
इंदिरा गांधी फंड, इस तरह का अगर आप फंड में अगर डोनेशन आप करते हो तो आपको यहाँ पर 50% तक का डिडक्शन मिल जाएगा। ये हमारा कुछ लिमिट है 4-5 ही, ज़्यादा इसमें कोई हमारा डिडक्शन नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों कंडीशन, यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ और जो आप लोग के लिए उपयोगी है वो हमारा तीसरा नंबर का है, एज पर क्वालिफाइड लिमिट। देखिए यहाँ पर हमें दो चीज कंडीशन, एक तो हमें 100% डिडक्शन और एक 50% डिडक्शन। तो हमें 100% डिडक्शन किस पे मिलेगा और 50% डिडक्शन किस पे मिलेगा। तो 100% जो हमें डिडक्शन मिलेगा वो हमारे जो कुछ क्वालिफाइड लिमिट, जैसे कि अभी आपने सुना फर्स्ट नंबर पर आपने सुना पीएम रिलीफ फंड, और दूसरा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पे, यह हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, और ये हमारा पीएम रिलीफ फंड है। ये दोनों पे हमें 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हमें एसोसिएट गवर्नमेंट ने हमें बता रखा है, जो कि सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इन्होंने इन दोनों के हमें डिडक्शन के लिए, और बहुत सारा छोटा छोटा ऐसे लिमिट है, जैसे कि कोई आप कॉलेज को दे रहे हो या फिर कोई आप एनजीओ को दे रहे हो, उस एनजीओ को अगर सीबीडीटी ने 100% का उनको अलाउ कर दिया हो कि आप डोनेशन लीजिए और हम आपको 100% तक का डिडक्शन दे देंगे आपको डोनी को, तो आपको उस केस में आपको 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। और कुछ केस में आपको 50% तक, कुछ केस नहीं, ये कुछ हद तक आप लोग जो नॉर्मली डोनेशन करते हैं, कोई मंदिर में डोनेशन करते हैं या फिर कोई कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल ट्रस्ट, उस जगह पे हमें बताया जाता है कि आपने बहुत सारा, देखिए आजकल तो ऑनलाइन का भी प्लेटफॉर्म हो गया, बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपसे डोनेशन लेता है, कोई गरीब का हेल्प करने के लिए या फिर कहीं पर मतलब कुछ वृक्षारोपण के लिए या फिर बहुत सारे ऐसे सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए वो आपसे बोलता है कि आपको एटीजी के तहत डिडक्शन मिल जाएगा। और आपने बहुत देखा भी होगा कि हर जगह पर लिखा रहता है एटीजी का डिडक्शन। ये होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको 50% तक उसमें डिडक्शन बताया जाता है मिलेगा, और ये ऑल लेवल मतलब अगर आप देखो तो हर जगह पर आपको मिल जाएगा, 50% तक ही रहता है, क्योंकि 100% सबको जो भी संस्था रहता है, सभी संस्था को 100% का डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाता है। इसमें आपको पॉलिटिकल पार्टी भी इंक्लूड हो जाता है। दोस्तों जैसे कि आपने मान लेते कोई मंदिर में आपने किया डोनेशन ₹20,000 का, और मैं ये मान लेता हूँ कि आपने इसे ऑनलाइन किया होगा डोनेशन, तो इस पे और साथ साथ वो जो मंदिर है वो इनकम टैक्स के अंतर्गत 121 के तहत ये क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो भी कोई आपको अगर डोनेशन ले रहा है वो संस्था क्या होना चाहिए, वो आप नहीं होना चाहिए 121 रजिस्टर्ड, जो संस्था ले रहा है डोनेशन वो संस्था 121 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस केस में आपको मिलेगा क्या, अगर आपने 2000 का डोनेशन दिया है तो आपको यहाँ पर 50% का डिडक्शन ₹1000 का आपको मिल जाएगा। अभी दोस्तों इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन क्या होता है कि डिडक्शन जो हमें मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा। क्या हमने जो डोनेशन दिया, मान लेते हैं हमने कोई यहाँ पर एक टेम्पल को जो हमने डोनेशन दिया है 5000 रुपये, तो क्या यहाँ पर हमें गवर्नमेंट जब हम अपना ITR फाइल करेंगे तो क्या हमें गवर्नमेंट 5000 रुपये यहाँ पर हमें रिटर्न कर देगी। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि डिडक्शन मतलब सब लोग समझते हैं कि हमें अमाउंट हमें उतना गवर्नमेंट रिफंड करेगी। दोस्तों आपको यहाँ पर गवर्नमेंट भी पैसा का रिफंड नहीं करने वाला। यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका इनकम है 5 लाख रुपया। अब यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन को नहीं लेते हैं, और यहाँ पर जैसे कि हम मानते हैं कि आपको 30,000 रुपये का टैक्स पे करने का लायबिलिटी हुआ है, आपको टैक्स पे करना है 30,000 रुपये, और ये 5 लाख रुपए में जो आपको जो 5,000 का डोनेशन दिया है ये भी आपको इंक्लूड कर लिया गया है। तो यानी आपका टोटल मिला 5 लाख रुपए। फिर जब आप 30,000 का आपको जब टैक्स पे करने के लिए आएगा तो फिर आप बोलोगे गवर्नमेंट को, देखिए ऐसा है कि 5,000 रुपये जो है वो तो हमारे पास नहीं, हम तो उसको तो दान कर दिए। अब चाहे वो किसी में भी हो सकता है, दान आपने टेम्पल में किया है, दान आपने दान दे दिया, तो गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा ठीक है, आपने जो दान किया है उस दान पे हम आपको छूट दे देते हैं। कितना तक छूट मिलेगा, तो अगर आप 100% का क्वालिफाइड करते हैं, 50% का क्वालिफाइड करते हैं, किस में करते हैं, तो हमने टेम्पल का केस में नॉर्मली जो अगर 121 रजिस्टर्ड है उसमें 50% मिलेगा। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 2500। तो बताएगा चलिए 2500 हम आपको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और आप 27,500 हमें आप क्या कर दो, टैक्स पे कर दो।
तो इस तरह के हमें डिडक्शन क्लेम करते हैं और इस तरह से हमें डिडक्शन मिलता है। तो आई होप इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी प्रकार का अगर आपको इसमें डाउट है तो आप हमें जरूर नीचे में कमेंट करिए, और आपको नेक्स्ट किस